दोस्तों, अगर पत्नी मायके चली जाए तो ऐसी स्थिति में पति क्या करे, कैसे उसको वापस लाए, लीगल रेमेडी कब और कहां यूज करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक बारसने, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर लड़ाई झगड़ा होने के बाद पत्नी मायके चली जाती है, वहां से आपके ऊपर केस कर देती है तो पिक्चर ही क्लियर हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पत्नी केस नहीं करती। केस करने की वजह है वहां से थ्रेटिंग करती है और साल 6 महीना ऐसे ही बीत जाते हैं। ऐसे में पति ज़्यादा परेशान हो जाता है और खासकर अगर आपके बच्चे उसके पास है तो स्थिति और भी ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मली अगर आप एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो आपको सिर्फ एक ही एडवाइस करते हैं कि आप सेक्शन 9 HMA का केस कर दीजिए अपनी वाइफ को घर लाने के लिए। लेकिन ये केस करने का नतीजा क्या होता है, आपकी वाइफ चिढ़ करके आपके ऊपर और भी ज़्यादा केस फाइल कर देती है, जैसे कि 498 दहेज का केस, 125 में मेंटेनेंस का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, डावरी प्रोविजन का एक्ट में केस। और आपके परिवार में अगर कुछ हरकत, लड़ाई झगड़े या छेड़खानी या भी नहीं भी की हो तो उनके ऊपर उस चीज़ का भी केस कर देती है। नतीजा ये होता है कि आपका घर बसने की बजाय उजड़ जाता है और इतने सारे केसों के बाद तो फिर तलाक ही लेना एक ऑप्शन रह जाता है कि इतने सारे केस परिवार पर हो जाते हैं तो परिवार वाले भी चिढ़ जाते हैं। तो ये बात करती है कि अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तो क्या करें, सेक्शन 9 का केस कब फाइल करें और उससे पहले आप क्या रेमेडी यूज करें। आइए बात करते हैं उन 5 चीज़ों की जो शायद आपका घर बसा सके। सबसे पहले आत्मबंधन। दोस्तों, सबसे पहले ये चेक करिए कि क्या पता आपकी वाइफ के अलावा आपके परिवार में आपकी माँ, बहन, आपकी भाभियाँ, कई उनकी गलती तो नहीं है, या कोई छोटी सी बात ऐसी हो जो उनको चुभ गई हो या फिर आपकी पत्नी को चुभ गई हो और छोटी सी बात का राय का पहाड़ बन गया हो और उस वजह से झगड़े ज़्यादा हो रहे हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो वाइफ के कैरेक्टर को अलग रख के तो 90% केसों में वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको प्रॉब्लम होती है अपनी सास से, नंद से, दौरानी से, जेठानी से, जिसके कारण झगड़े और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो कोशिश करें सबसे पहले ये जानने की कि उसकी वजह क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे परिवार में कहीं कमी रह गई हो। सेकंड ऑप्शन, पंचायत। आप कोशिश करें कि आपकी जो रिश्तेदार हैं वे वहाँ जाए, बातचीत करें और सबसे ज़्यादा कोशिश आपको ये करनी है कि लड़की वाले के जो रिश्तेदार हैं जिनकी बात वे मानते हैं, सुनते हैं और उनसे दबते हैं, उनको आप अप्रोच करें और वे उनको कहें और पंचायत से आपका घर बस जाएगा। क्योंकि ये जो मीटिंग है, मीडिएशन है, बहुत काम की चीज़ है। कोशिश कीजिए कि घर बस जाए, क्योंकि पहली शादी पहली होती है, चाहे वो हस्बैंड के लिए हो चाहे वाइफ के लिए हो। सेकंड ऑप्शन सेकंड ही होता है। अगर पंचायत से भी बात ना बने तो आप थर्ड ऑप्शन यूज करें, कोई फेस्टिवल या पार्टी। अगर आपके घर में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है, कोई या किसी का बर्थडे होने वाला है या कोई ऐसा कुछ छोटा मोटा फंक्शन होने वाला हो तो आप उसको ऑर्गेनाइज करें, उसमें उनको इनवाइट करें, शायद उससे आपकी बात बनी। कोशिश यही करनी है कि जहाँ तक हो सके समझौता हो। कई बार ऐसी मैंने चीज़ देखी है कि कोई बीच में फैमिली मेम्बर या कोई रिश्तेदार ऐसा बातों को बढ़ा चढ़ा करके दोनों घरों में आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते तो उनको भी मजबूरी में आना पड़ता है, आमने सामने बैठते हैं लोग, बातें होती है, घर बस जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन, बच्चे। अगर आपके बच्चे हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को किसी ना किसी बहाने से घर लेकर के आएँ। कोई अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रहे तो फिर आप किसी रिश्तेदार को भेजें कि वही रिश्तेदार के घर चले जाएं, वहाँ से आप ले आइए। क्योंकि बच्चे आपके पास आ गए तो वाइफ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और वैसे भी अगर केसों की बात करें तो 90% केसें वैसे ही जीत जाते हैं जिसके पास बच्चे होते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे आपके पास आएँ। कल को केस होता है तो केस मजबूत होता है, अगर केस ना भी हो तो पत्नी बच्चे को प्यार में वापस आई जाती है। फिफ्थ ऑप्शन, लीगल नोटिस। दोस्तों, आपको क्या करना है, वाइफ को एक नोटिस सेंड करना है। नोटिस में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि हमारी शादी इस डेट को हुई थी और इस डेट को तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। मैं यहाँ किसी भी पुरानी झगड़े का कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे यही बात कह रहा हूँ कि आप अपने घर बसाने के लिए वापस चले आए। अगर बच्चे हैं तो बच्चे का जिक्र करें कि बच्चों का फ्यूचर से बेकार हो रहा है, उनका स्कूलिंग नहीं है या स्कूलिंग नहीं भी हो तो भी आपको कोई हक नहीं है कि आपने मुझसे शादी की है, आप अपना परिवार बसाने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए लीगली भी बाउंड है, तो आप अपना घर बसाएं। हम आपको ऑप्शन देता हूं कि आप मेरे पास वापस लौटाएं। तो ऐसी स्थिति में अगर पत्नी वाइफ समझदार होगी,
या फिर उसके घर वाले समझेंगे तो उसका रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। अगर रिप्लाई नहीं करें तो आप एक रिमाइंडर भेज दें, आपको उनके पॉइंट भी पता लगेंगे। साथ ही आपको क्या करना है, रिश्तेदारों के थ्रू ये भी बात भेजनी है कि भाई मैंने लीगल नोटिस को लाने के लिए भेजा है, कि वो मेरी बातों को तो नहीं मान रही तो मैं कानून का सहारा लूँगा। लेकिन केस फिर भी नहीं करना है, सिर्फ लीगल नोटिस ही भेजना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपका घर बच सकता है तो सेक्शन 9 का केस फाइल करें। अगर आपको लगता है कि आपका घर नहीं बच सकता, तो आपकी पत्नी में कोई ज़्यादा ही वो आ गई है, या उसको ज़्यादा ही बहकाया गया है, या कि समझाने से भी नहीं समझ रही है, या उसके मन में कोई और चल रहा है, या फिर उसने कोई ऐसा अलग ही ऑप्शन सोच लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको सीधा डिवोर्स का केस फाइल करना है। सेक्शन 9 का केस जब भी फाइल करें जब आपको घर बसाने की सोच रहे हैं। अगर घर बसाने के मन में नहीं है, तो या आपको लगता है कि घर नहीं बचने वाला, तो सेक्शन 9 का केस फाइल करके समय बर्बाद नहीं करें, डायरेक्ट डिवोर्स का केस फाइल करें। वैसे कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट अगर डाइवोर्स का केस फाइल कर देते तो उसमें वाइफ को लगता है कि सच में ये तो घर बर्बाद होने वाला है, मैं तो सिर्फ डराने के लिए सोच रही थी कि वो डर जाएंगे, दब जाएंगे, मेरी बात मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो डर जाती है, डर कर समझौता भी कर लेती है। ऐसे भी कई बार के सामने आते हैं। मीडिएशन सेल्फ डिवोर्स के केस में भी यही होता है, कोर्ट की तरफ से भी होता है। कोर्ट को जरूर अप्रोच करें कि एक बार आपका मीडिएशन सेल में केस भिजवाया जाए, वहाँ पर आपकी बात माने। कोशिश करें जहाँ तक हो सके घर बसे, अगर नहीं बचता है तो फिर बाकी ऑप्शन यूज करें। लेकिन इस स्थिति में चाहे कुछ भी हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने सबूत इकट्ठे करें, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। आप बात करते हैं, जैसे मीटिंग होती है, पंचायत होती है, या आप वाइफ से फ़ोन पर बात करते हैं, उसके परिवार वालों से बात करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जरूर करें, उसी डिवाइस में रखें, ताकि कल को अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसमें वाइफ को ज़्यादा केस कर दे, या फिर कोई स्थिति ज़्यादा खराब हो जाए और सच में तलाक ही होना हो, तो वो रिकॉर्डिंग आपके काम आए। तो आपको रिकॉर्डिंग जरूर इकट्ठी करनी है, और साथ में और भी सबूत जो आपके उसके बीच में आपके काम आए उसको भी इकट्ठा करके रखना है। कोशिश करें घर बसाने की होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सबूत इकट्ठा भी करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।